नमस्कार मित्रों। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जब अर्जुन को भगवान कृष्ण यह बता रहे हैं कि दो पहलू हैं। एक तो व्यक्ति सोचता है मैं कोई काम ही ना करूं, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं सारे संसार को छोड़ के जंगल में जाऊं और तपस्या करूं भगवान की और मैं भगवान को पालूं। ये दोनों ही जो रास्ते हैं, ये दोनों ही रास्ते सिद्धि देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कर्मों को छोड़कर भागता है वह भाग नहीं पाता। वह कहते हुए भगवान आगे के 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, किस तरह व्यक्ति जब भागने का प्रयास करता है तो किस तरह से प्रकृति के नियम उसे जकड़ लेते हैं और वह किस तरह से मिथ्याचारी बन जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात किसी एक क्षण भी व्यक्ति बिना कुछ काम किए नहीं रहता और जो प्रकृति के गुण हैं सत्व रज तम, इन गुणों से प्रेरित होकर व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है। चिंतन भी कर्म है, विचार भी कर्म है। आप शांत बैठे हुए हो, हाथ पांव नहीं हिला रहे हो, बैठे हुए हो, लेकिन कुछ सोच रहे हो, और आपके किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये दोनों अच्छे और बुरे कर्म हैं। आपका मस्तिष्क, मन किसी भी समय शांत नहीं रह सकता। आपके प्रकृति के गुण ही ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ आपसे कर्म करवाते रहेंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बिना कुछ भी काम किए रहूँगा, तो ये ऐसी स्थिति असंभव है। और जो व्यक्ति शरीर से कुछ नहीं करता है लेकिन मन से सोचता रहता है, उसके बारे में कहते हैं भगवान, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंद्रियों को तो संयमित कर लेते हैं लेकिन मन उनका संयम में नहीं रहता। हमने देखे हैं बहुत सारे प्राचीन भारत में मार्ग भी हुए हैं जिनमें जननेंद्रियों को निष्क्रिय कर देना या जंगलों में चले जाना। अजीत केश कंबली हुए हैं जो कि पेड़ों पे कंबल, केशों के कंबल बना कर रहते थे। कुछ लोग थे जो पेड़ों में उल्टे लटके रहते थे। अनेक तरह की योग साधनाएं या योग के नाम पे बहुत तरह की अलग अलग तरह की साधनाएं इस देश में चलती रही हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना भगवा पहनकर घूमते रहते हैं, खुद को संत बोलते हैं, साधु बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो केवल ऊपर से ही अपना इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं लेकिन उनका मन नियंत्रण में नहीं होता, भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा है। वो इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य नहीं जानते, वो मूढ़ आत्मा है। वो अपने आप में धोखा खाते हैं, वो दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, खुद भी वो चले जाते हैं, अपने आप से ही खुद चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने मिथ्याचारी कहा है कि आप मिथ्या आचरण करते हो, आप ऐसी चेष्टा कर रहे हो जो चेष्टा होना ही संभव नहीं है। क्यों? ना तो निष्क्रिय रहना संभव है और न ही जबरदस्ती कर्मेंद्रियों को रोक लेना संभव है। अगर आप ये सोच लेते हो कि मैं ब्रह्मचारी हो गया और मैं आज से सेक्स नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ब्रह्मचारी हूँ, आपकी ज़िद आपको ब्रह्मचारी नहीं बना सकती। हर चीज़ को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। आप अगर कोई बलपूर्वक कार्य करते हो तो आप अपने शरीर को तो रोक लोगे, लेकिन आपका मन उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हर धर्म के जो धार्मिक लोग हैं कई बार ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, इस तरह से वो उनके केस आते हैं, यौन शोषण के केस आते हैं कई बच्चों के और बाकी लोगों की। ये लोग सोचते हैं यार इतना बड़ा ये मौलवी था, ये पादरी था, ये साधु था और इसने ऐसा कर दिया। उसका कारण ये होता है कि जब व्यक्ति अपने शरीर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है और मन उसका कंट्रोल में नहीं होता, मन लगा रहता है भीतर चिंतन में, वो मिथ्याचारी बन जाता है। एक दिन उसके संकल्प का बांध टूटता है और अनजाने में वो ऐसा काम कर देता है जिसकी उसको खुद उम्मीद नहीं होती। उसका कारण ही, इस मिथ्याचार का कारण ही होता है कि हम ज़बरदस्ती अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप के साथ ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं करने की, और यह ज़बरदस्ती करना हमारे लिए अहितकर हो जाता है और जीवन जीने का यह सही ढंग नहीं है। अपने साथ ज़बरदस्ती करना कदापि जीवन जीने का सही ढंग नहीं कहा जा सकता। कई पंथ ऐसे हैं जहाँ पर लोग नाम पाने के लिए धार्मिक पहचान बनाते हैं और
अपने आप को विशेष तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो वो अंदर से नहीं है, वो बाहर के आवरणों से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप साधु हो, संत हो, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उच्च विचार वाले हो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं। हर पंथ में ऐसे लोग हैं, और जहाँ जितना ज़्यादा दमन है, जहाँ जितना ज़्यादा प्रतिबंध है, वहाँ ऐसी घटनाएं उतनी ज़्यादा हैं। भले ही मीडिया में आए ना आए, लोग देख पाएँ ना देख पाएँ, भगवान श्री कृष्ण हजारों सालों पहले भगवद गीता में बता दिया कि भाई ऐसे लोग होते हैं, और इन कर्मों का ऐसा ही परिणाम होगा। चाहे कहीं भी, इस पूरी पृथ्वी में भी कोई भी करे, जब भी वह अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती करेगा तो उस ज़बरदस्ती का एक न एक दिन विस्फोट होगा। वह मिथ्याचारी व्यक्ति है, वो मन से तो सोच रहा है लेकिन तन को कंट्रोल कर रहा है, वह नियंत्रण खत्म होगा। और वह जब नियंत्रण खत्म होगा तो ऐसे उटपटांग कार्य करेगा, इस तरह का कार्य करेगा कि पूरा समाज, पूरा धर्म, सभी कलंकित हो सकते हैं। यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन जीने का यह सही ढंग नहीं है। जीवन जीने का सही ढंग क्या है? अगले श्लोक में बतला रहे हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सविशिष्यते। वो कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, तो मन से नियंत्रित करो। कर्मेन्द्रियाणि मनसा नियभ्यारम्भते, उनको मन से, इंद्रियों का कंट्रोल मन में होता है। और प्रभु, अपने मन को अगर आपने प्रभु के चरणों में लगा दिया, प्रभु के चित्त में लगा दिया, या अपने कर्मों में लगा दिया, कर्म ही पूजा है, अपने कर्मों में ही लगा दिया, तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप खाली हो, चाहे सन्यासी बन गए, आप खाली बैठे हो, तो दिमाग इधर उधर जाएगा ही जाएगा। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको वो एक ऐसा जिन है कि आपको उसे कुछ काम देना है। जब वो काम में लगा रहेगा, जब तक वह काम में लगा रहेगा तो वह लगा रहेगा। वह खाली बैठेगा तो फिर इंद्रियों को यहाँ से वहाँ घुमाता रहेगा वो। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों को काम में लगा देता है, मन के कंट्रोल में रहती हैं और काम करती रहती हैं, और अपने काम में निपुण रहता है, कर्मयोगी बन जाता है, वही असक्त कहलाता है। और जीवन जीने का यही तरीका है कि अपनी इंद्रियों को काम में लगाओ, इन कर्मेंद्रियों को काम में लगाओ। हाथों को काम दो, पाँव को काम दो, शरीर को काम दो, मन को काम दो, बुद्धि को काम दो, दिमाग को काम दो, सभी को काम में लगाओ और कार्य करते जाओ। कार्य से भागना या कार्य ना करना, ये दोनों जीवन जीने के सही तरीके नहीं हैं। जीवन जीने के सही तरीके हैं कार्य करना, कर्म करना, मेहनत करना, मस्तिष्क को, अपने मन को काम में लगाना, इंद्रियों को रेगुलेट करने में लगाना। जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल कहा जाता है। उसी व्यक्ति की इस संसार में प्रतिष्ठा होती है। वही व्यक्ति है जो प्रभु का प्रिय है, वही व्यक्ति है जो जीवन में आगे बढ़ता है। हरि ओम तत्सत।